अग्नि पूरे शरीर में काम कर रही है, लेकिन विशेष पेट में, जिसे जठराग्नि कहते हैं। और आकाश, बताओ शरीर में आकाश तत्व क्या है? जोर से, जोर से। आकाश तत्व कहां आपके शरीर में? आपके शरीर पर जो खाली स्थान है, पेट में कुछ खाली स्थान है, हाँ या ना? हमने आ किया तो मुंह पे खाली स्थान हुआ। जो खाली स्थान है शरीर में वो आकाश तत्व है। यदि वो खाली स्थान नहीं रह जाएगा तो आप मर जाएंगे। हवा पास होने के लिए, वायु पास होने के लिए चाहिए। अब किसी की वायु रुक जाती है, क्या गैस की प्रॉब्लम? गैस की प्रॉब्लम क्या? आप लोग, वायु एक जगह रुक गई, मतलब वहां का जो आकाश तत्व था जो वायु को पास करता, आकाश तत्व मतलब खुला। आपने पाइप ऊपर देखा होगा, टंकी रखती है पानी की टंकी में एक पाइप ऊपर की तरफ खुला छोड़ते हैं कि गैस बनेगी, टंकी पर तो ऊपर निकलती जाएगी। ऐसे ईश्वर ने आपको डिजाइन किया तो आपके शरीर में खाली स्थान छोड़ा है पूरी बॉडी पर, जहां से केवल हवा पास होती रहती है। वो यदि चोक हो गई तो वायु वहीं रुक जाती है, और जहां वायु रुकती है वहीं दर्द होने लगता है। शरीर में जब भी दर्द होता है, जहां भी दर्द होता है, मतलब वहां पर वायु रुकी है। इसलिए डॉक्टर कोई भी दवाई देते हैं तो सबसे पहले एक दवाई देते हैं कि खाली पेट खाना है। ध्यान दिया आपने? एक दवाई देते हैं जो सवेरे आपको खाली पेट खानी होती है। वो खाली पेट की दवाई केवल ये करती है कि आपके शरीर में बनी हुई गैस, आपके शरीर में व्यर्थ में भरी हुई वायु को रिलीज कर देती है, खत्म कर देती है, निकाल देती है। यदि वो दवाई ना दी जाए, खाली पेट की वो हवा भरी रहे, तो कोई भी दवाई काम करेगी ही नहीं। स्पेस चाहिए, खाली स्थान। तो शरीर हमारी कितनी चीजों से मिलकर बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और ये पांचों में एक भी कम पड़ जाए तो मर जाएंगे। 5 तत्व है। इंद्रियां कितनी है आपकी? आपके शरीर का विज्ञान समझा रहे हैं। आपकी इंद्रियां कितनी है? कितनी इंद्रियां हैं? पीछे वाली मैया बताएंगी। 5। वो दादाजी सो रहे हैं सफेद वाले, जगाओ, जागो सरकार, राम राम। इंद्रियां होती हैं 10, 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री, टोटल 10। इन 10 इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? 5 ज्ञानेंद्री, आंख रूप का ज्ञान कराती है, कान शब्द का, नाक गंध का, जिह्वा स्वाद का, और चमड़ी स्पर्श का। ये 5 ज्ञानेंद्री। 5 कर्मेंद्री, हाथ लेना देना का काम, कर्म, पांव चलने फिरने का कर्म, मुंह बोलने बतलाने का कर्म, मूत्र द्वार और मल द्वार। टोटल 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। 10 को कौन कंट्रोल करता है? जोर से। मन। और मन को कौन कंट्रोल करता है? मछली। मन को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। और बुद्धि को कौन कंट्रोल करता है? विवेक। और विवेक को कौन कंट्रोल करता है? आत्मा। आत्मा सबको एनर्जी देती है, पावर, बुद्धि को, मन को, चेतना, शरीर की हर इंद्री को, आंख को देखने की ताकत, कान को सुनने की, ये आत्मा का काम है। आत्मा सबको एनर्जी देती रहती है 24 घंटे। जिस अंग को आत्मा एनर्जी नहीं देती वो अंग मारा जाता है, उसी को आप कहते हैं लकवा मार दिया, पैरालिसिस। एक अंग पर काम दिखता नहीं, आंख पर, कान पर सुनता नहीं, पांव से चला नहीं जाता, मतलब आत्मा ने उस अंग को एनर्जी देना बंद कर दिया। बड़ा विज्ञान है आपके शरीर में, बड़ा विज्ञान है आपके शरीर का। इसलिए
हमारे देश में बाहर को जानना नहीं बोला गया, स्वयं को जानना है। स्वयं को जो जान लेगा वही वैज्ञानिक है, वही विज्ञान जान रहा है। स्वयं को जानना सबसे बड़ा साइंस है। आपने जगत को जान लिया। तिल के लड्डू कैसे बनते हैं? एक तिल का दाना दूसरे तिल के दाने से जुड़ता है, बहुत सारे दाने जब जुड़ गए तो लड्डू बन गए। हमारे यहाँ देखो मुंह भी मीठा कराया जाता है, तो इस सिद्धांत से कि हम तुम्हारे मुंह को मीठा करा रहे हैं, ये दाने जैसे आपस में जुड़े हैं ऐसे तुम भी आपस में जुड़ कर के ही रहना। जैसे ये लड्डू मीठा है ऐसे अपने रिश्तों को मीठा रखना। हमारे यहाँ तोड़कर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। हमारे यहाँ तो दाने को भी दाने से जोड़ दिया जाता है त्योहारों में। जैसे दाना एक दूसरे से चिपक गया, ऐसे कहा जाता है कि आप भी भाई भाई ऐसे चिपक करके रहो, गले मिल करके रहो, दोस्त दोस्त ऐसे चिपक के रहो, अर्थात गले